प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म से आचरण की सभ्यता शीर्षक पढ़ रहे हैं, जो सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखित है। और इस शीर्षक पर हम लोगों ने अब तक जो है 3 क्लास पढ़ी हैं। अब जो है आज इस पर जो है हम लोगों की लेक्चर नंबर 4 है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और हमें विश्वास है कि इस पर जो भी आपको पढ़ाया गया है निश्चित रूप से समझ में आया होगा। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखिएगा, बताइएगा, और निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान किया जाएगा जो आपके पठन पाठन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी। अर्थात जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं, फिर हम लोग इस पाठ को कंटिन्यू करते हैं। और शुरुआत होती है भाई कि यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें या जाएं तो इस कार्य में प्रेरक आचरण का मौन मई भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। कहने का भाव क्या है कि अगर हम वाणी के अतिरिक्त आचरण में कुछ अपनाएं, जीवन में कुछ अपनाएं, तो किसी को भी, किसी वर्ग को, किसी जाति को, किसी समूह को, किसी देश में, किसी काल में, चाहे जहां हो, सबके लिए प्रेरणादायी हो सकता है या होता है। हो सकता है क्या, होगा ही होगा जी, तनिक भी संदेह नहीं है। हमें क्या करना होगा, लेकिन ऐसा आचरण हमें समाज के सामने उपस्थित करना होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, इस पैसेज में एक उदाहरण दे रहे हैं कि भाई कोई अगर पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, कहीं भी डूब रहा है, कहीं भी समस्या में है, दुख में है, तकलीफ में है, प्राणों पे संकट है, एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ पे अगर गंगा में डूबने की बात कर रहे हैं, नदी में डूबने की बात कर रहे हैं, तो केवल एक ही बात तक वो विषय सीमित नहीं रह जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके दुख का अगर हम निवारण करते हैं, उस परिस्थिति में अगर उसकी सहायता करते हैं, तो कौन हमारे आचरण को नहीं जानेगा। क्या हमें ये बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं? हम बता करके बहुत अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। हम बता करके बहुत अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं। फिर हमें क्या करना होगा भाई? फिर हमें क्या करना होगा? हम करके उसको आचरण में अपना कर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। उसको आचरण में अपना कर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं कहने के स्थान पर। फिर क्या कर दिया भाई कि यही उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, वो जो ब्राह्मण है और ये भाई कन्या है। कन्या वह किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी देश की, किसी भी समाज की, किसी भी संस्कृति की हो, यहाँ ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि बिना कुछ सोचे समझे इसे मदद की जरूरत है, इसे मदद की जरूरत है, उसकी रक्षा की जरूरत है। हमें उस धर्म को निभाना होगा। अगर हमने उस धर्म को निभाया
तो कोई भी समाज, कोई भी देश कह रहे हैं कि जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे। कहाँ, कौन इसके माता है, कौन पिता है, कौन सी जाति है, किस देश की रहने वाली है, आदि आदि विषयों को दरकिनार करके, छोड़ करके हम उसकी रक्षा के लिए, हम उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दें, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं, बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएं। तो जो हमारे अंदर जो ये त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, रक्षा की भावना है, जो त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, रक्षा की भावना है, वो क्या है? वही हमारे लिए क्या है? वही हमारे लिए सुखकारी है, वही हमारे लिए आनंददायक है, वही हमारे लिए सुखकारी है, वही हमारे लिए आनंददायक है। उसके प्राण यह काम करने में चाहे रहें और चाहे जाएं, अर्थात इस मदद करने में उसके प्राणों, भाई कहा ना, प्राणों की बाजी लगाकर। हो सकता है कि बचाने के चक्कर में वही बेचारा डूब जाए। आजकल ऐसा होता है, आप देखते हैं भाई, अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो वास्तव में मुसीबतें आती हैं। अच्छा, आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कुछ कहेंगे सर आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि मुसीबतें आनी चाहिए। अरे भैया, अगर किसी की मदद करना इतना आसान होता, इतना सरल होता, तो क्या सब लोग मदद ही ना कर लेते? तब आपको मौका ही नहीं मिलता मदद करने का। मदद करने में बहुत से अवरोध आएंगे, बहुत से रुकावटें आएंगी, और उन रुकावटों को पार करके जो मदद करता है वही जो है क्या है? वंदनीय है, वही स्तुत्य है। स्तुत्य माने क्या होता है? वंदनीय। उसी की वंदना की जा सकती है, वही अच्छा है। अगर अच्छाई इतनी आसान होती करना, अगर अच्छाई इतनी आसान होती करना, तो सब लोग अच्छाई करते भैया। और जब सब लोग अच्छाई करते तो अच्छाई करने वालों की संख्या कितनी होती? बहुत ज़्यादा हो जाती। और जिसकी संख्या ज़्यादा होती उसकी कीमत नहीं होती। भेड़ चाल चलने के लिए केवल लोकतंत्र में भाई जो ज़्यादा वोट देगा वही जीत जाएगा, ये सिस्टम है। बाकी उसकी कीमत नहीं होती। जो चीज़ें कम होती हैं उसका महत्व होता है, उसकी कीमत होती है, उसकी कद्र होती है। इसलिए क्या कहते हैं, ऐसे महान आचरण वाले लोग बहुत कम ही मिलेंगे, जो अपने आचरण से संपूर्ण मानव समाज को, संपूर्ण जाति को प्रेरित करने की, शिक्षा देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है ये पैसे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो बताएंगे जरूर, संकोच नहीं करेंगे। कहते हैं प्रेम का आचरण, दया का आचरण। कौन सा आचरण? प्रेम का आचरण और दया का आचरण। प्रेम का क्या करना है? हमें प्रेम का संचार करना है, प्रेम का संचार करना है, दया का संचार करना है। दया का संचार करना है माने दया को संसार में फैलाना है। किसी को दुख को देखकर, किसी की पीड़ा को देखकर, किसी के संताप को देखकर, किसी की दया को देखकर, किसी की पीड़ा को देखकर, किसी की संताप को देख करके हम क्या करेंगे? हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए, उसके दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए, उसके दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए। क्या पशु, क्या मनुष्य जगत, चाहे वो पशु हो भैया और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके आत्मा में ये दुख, दर्द, संताप, वेदना, करुणा है, इसे हमें दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इसे हमें दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यही हमारे आचरण को स्थापित करने वाला, यही हमारे आचरण को स्थिर करने वाला है। आगे चलते हैं। सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। चराचर माने, चराचर माने सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव। सभी आचरण के प्रभाव को, आचरण को, व्यक्तित्व को सब लोग जानते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है
कि आप कुछ पालतू जानवर भी पाले रहते हैं, आप कुछ जानवर पालतू जानवर पाले रहते हैं जिनसे आपका हाव भाव, उठना बैठना, बातचीत करना वो अच्छी तरह से आप समझते हैं। तोता पालते हैं, उससे बात करते हैं, बिल्ली पालते हैं, उससे बात करते हैं, आपके हाव भाव को, व्यवहार को अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। इतना ही नहीं भाई, व्यवहारिक जीवन में भले ही हमने अनुभव न किया हो, आपने अनुभव न किया हुआ हो, लेकिन ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसे वैज्ञानिक हुए कि जिनको वृक्षों की भी भाषा समझ में आती है, जिनको वृक्षों की भी भाषा समझ में आती है, जो बोलते हैं, बतियाते हैं, बातें करते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे दार्शनिक, ऐसे ऐसे धर्मगुरु हुए हैं जिसके विषय में सोच करके, सुन करके आपको कभी विश्वास नहीं होता है। इसलिए विश्वास नहीं होता बेटा कि हम अपने जीवन में उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम उस चीज का अनुभव कर लेंगे ना, तो हमें विश्वास भी होने लगेगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाग्यहीन भाषा के चिन्ह है। क्या कहते हैं भाई? जगत भर की बच्चों की भाषा, संपूर्ण संसार के बच्चों की बोली भाषा क्या है? इस भाष्यहीन, भाष्यहीन माने बोलीहीन, बिना बोले, बिना बोले, बिना बोले क्या है? बताने की क्षमता रखते हैं। आचरण में हम क्या करते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसे करके दिखाने की जरूरत है। आचरण में क्या करते हैं उसे हमें करके दिखाने की जरूरत है, और करके अगर हमने दिखा दिया तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण संसार हमारे उस कार्य से, हमारे उस आचरण से क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और जब प्रेरित प्रभावित हो जाएगा तो उसका एक सुखद आनंददायक परिणाम भी हमारे सामने दिखाई देगा। कहते हैं बालकों की इस शुद्ध मौन और नाद, मौन का और नाद का हास्य भी सब देशों में एक सा ही पाया जाता है। कहते हैं बालकों की शुद्ध मौन, जो बालक नहीं बोलते हैं लेकिन उनकी भावनाओं को हर देश में समझा जाता है, और उनकी भावनाओं को समझकर उनकी भावना के अनुरूप कार्य किया जाता है। बच्चा कब खुश होता है, कब रोता है, कब नाराज होता है, छोटे शिशु की बात कर रहे हैं। वो हंसता कब है, रोता कब है, खुश कब होता है, हम इस चीज को जानते हैं। भले वो बताता नहीं कि कब हमें खुशी होती है, वो नहीं जानता है कि हम कब हंसते हैं, बताता नहीं है कोई हंसी उसे कब आती है, लेकिन उसके बात व्यवहार में, उसके जीवन शैली में ये चीज आपने अनुभव किया होगा, या सबने अनुभव किया हुआ, माताओं ने विशेष रूप से अनुभव किया हुआ है कि बच्चा कब खुश होता है, कब नाराज होता है। और प्रत्येक व्यक्ति समाज का अंग है, जीवन शैली का अंग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम है, पता है। फिर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, क्या कह रहे हैं, मनुष्य का जीवन कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है। उसके आचरण को रूप देने के लिए, उसके आचरण को क्या देना है भाई? एक आकार देना है। एक क्या देना है? आकार देना है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी मानसिकता है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हम जीवन जीना चाहते हैं, वैसी जीवन शैली हमें अपनानी होगी, वैसी जीवन शैली हमें अपनानी होगी। और जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जीते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम जीते हैं, वैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं नाना प्रकार के ऊंच नीच, माने ऊंचा कौन है और नीचा कौन है, भला कौन है, अच्छा कौन है, खराब कौन है, ये चीज़ें हमें आचरण में जो हमारे आचरण में बीतती है, जो आचरण में हम करते हैं उसके आधार पर निर्धारित होता है। जो हम करते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि हम अच्छे हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि हम खराब हैं, वो तो अपने आप अच्छा खराब अपने आप बनेगा, अपने आप बिगड़ेगा, अपने आप बनेगा, अपने आप बिगड़ेगा। फिर क्या कह दिया? अमीरी और गरीबी, क्या कर दिया भाई? ये सब क्या है? उन्नति और अवनति, चलो इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं।
क्या करते हैं ये, हमें क्या करते हैं भाई, सहायता पहुंचाते हैं। फिर क्या कहते हैं, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। पवित्र अपवित्रता, पवित्र क्या होता है, शुद्ध, अपवित्र क्या होता है, पवित्र, अपवित्र माने अशुद्ध। कहते हैं पवित्र अपवित्रता, जो पवित्र है वो अपवित्र है, उतना ही वो सामर्थ्यवान है, उतना ही सामर्थ्यवान है जितनी की पवित्र पवित्रता। माने इसका और इसका, पवित्र अपवित्रता और पवित्र पवित्रता दोनों समान है, दोनों का वैसा ही महत्व है। क्या है भाई, अरे कहते जितना सूर्य का महत्व है, जितना चंद्रमा का, जितना प्रकाश का महत्व है उतना अंधकार का, जितना प्रकाश का महत्व है उतना अंधकार का, जितना सत्य का महत्व है उतना असत्य का। अब आपके समझ में बात ना आ रही होगी भाई, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य कह रहे हैं दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अरे भैया अगर असत्य न होता तो सत्य की कीमत ही आप कहां कर पाते, अगर सत्य सत्य ही होता तो इसकी क्या कीमत रहती, सारा दिन रात ही रहता तो दिन का कोई महत्व नहीं होता। दिन इसलिए दिन है कि रात के बाद आता है भाई, अंधकार के बाद आता है। मूर्ख का भी उतना ही महत्व है, मूर्ख ही उतना ही प्रेरणाप्रद है, मूर्ख ही उतना ही हमें शिक्षा देता है जितना विद्वान देता है। क्यों, अरे मूर्ख की मूर्खता देखेंगे जब, उससे जब सीखेंगे तो लगेगा यार कि ये जीवन तो बड़ा कष्टमय है, तब उससे हमें ये होगा कि यार इससे सीखना चाहिए कि हमको भी पढ़ना लिखना पाए। अरे मूर्ख का छोड़ो, अनपढ़ और पढ़े लिखे का अंतर सोचो। कभी कभी बैंक में हम लोग जाते हैं भाई, कोई क्या जाने कोई कि टीचर है कि क्या है, हर जगह कोई जानता थोड़ी रहता है, कोई बिल्ला थोड़ी लगा है कि मास्टर जी हैं। बहुत ये देखें, बहुत से लोग आते हैं हमसे कम उम्र की हैं, लेके आते हैं भैया थोड़ा ये फार्म भर दो। क्यों, अगर आपको पढ़े लिखे होने का या पढ़ना लिखना बहुत कठिन लगता है या पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती है तो एक दिन अनपढ़ बन के देख लो। हमारे पास आता है, हम कहते हैं अभी हमारा टाइम नहीं, बेचारा दूसरे के पास जाता है, लिखना केवल एक ही लाइन है, फिर दूसरे के पास गया, उसने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, फिर वहां तीसरे के पास जाता है, सबके पास पर्ची लिए दौड़ता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया इसलिए गया, देखा तो मैंने ना कि भाई मेरे पास आया, चलो मैंने कर दिया, हो सकता है कितने लोगों के पास देखता हूं, नहीं अभी कहां, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, अभी पेन नहीं है, अभी थोड़ी देर रुको। एक लाइन लिखने के लिए उसको सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। वही बात कह रहे हैं कि अगर पढ़ना कठिन लगता है, अगर पढ़ना कठिन लगता है तो अनपढ़ बन के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़े लिखे होना कठिन है कि न पढ़ना कठिन है। जब देखोगे कि लगेगा कि अरे बाल्य, जिन्होंने पढ़ा नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका जीवन तो बहुत कठिन है, उनका जीवन तो बहुत कठिन है। और जब उनके जीवन को आप क्या कर लेंगे भाई, उनके जीवन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा भाई अभी जो करना है कर लो। जो नौकरी चाकरी नहीं पाए हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं है, जिनको जीवन में सफलता नहीं मिली है, उनको देखो, आपको अपने आप से पढ़ने से प्रेम हो जाएगा जी, अपने आप पढ़ने से प्रेम हो जाएगा। जिस दिन देख लोगे कि इसने नहीं पढ़ा, इसकी ये दशा है, ना कोई जीवन शैली है, ना कोई खान पान है, ना कोई मान सम्मान है। और जिस दिन आप इस चीज को जान लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर अंधकार प्रकाश, जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसी से जोड़ करके मैंने बताया, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति, भला बुरा, ये सब चीज़ें यहीं से उत्पन्न होती हैं। जब ये सब चीज़ें आपको फिर दिखाई देने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। बहुत कुछ लिखा है, उसे ही नहीं पढ़ना है, उसको जीवन शैली से जोड़ करके, जीवन पद्धति से जोड़ करके पढ़ना है, समझना है, तब जाकर के कोई बात हमारे समझ में आती है, तब हम सीख सकते हैं, तब हम पढ़ सकते हैं। अब ये तो आचरण की सभ्यता इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिर कहते हैं अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। क्या कहते हैं, अंतरात्मा, अंतर्मन क्या करता है, जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब, जो मन में हम सोचते हैं, जो मन में हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं,
वही हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम सोचेंगे वो करेंगे नहीं। पहले सबसे पहले क्या है, अंतरात्मा में सोचेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, फिर क्या करेंगे, पदार्थों से उस सोच का, पदार्थों से उस सोच का संबंध होगा, और जब वो सोच का संबंध होगा तब क्या करेगी भाई, तब वह कार्य रूप में परिणित हो जाएगी। कहते हैं जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं, क्या पता वे किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हों। क्या कहते हैं, जिनको पवित्र कहते हैं, जिसको महात्मा कहते हैं। इस विषय में बहुत सारी बातें हमें याद आ रही हैं इस समय, जैसे वाल्मीकि के विषय में, तुलसीदास के विषय में। वाल्मीकि के विषय में, तुलसीदास के विषय में लोग कहते हैं वाल्मीकि के विषय में कहते हैं वो डाकू थे। लेकिन सोचिए, ये मूर्ख हैं जो कहते हैं डाकू थे। अरे उन्होंने अपने पद को छोड़ा, अपने आप को बदला, अपनी सोच की बदली। अपने आप को इतना तेजी से बदलना क्या कोई सामान्य बात है कि एक घटना से पूरे जीवन में इतना अमूलचूल परिवर्तन आ जाए? कितनी बड़ी बात है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लात खाते रहते हो, अपमानित होते रहते हो, लेकिन उस दुर्गुण को छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है। अरे भाई, इनमें हिम्मत थी, एक बार में इन्होंने छोड़ दिया जो कमियां थी, जो दुर्गुण थे, एक बार में छोड़ दिया, निर्णय ले लिया, और संसार में जिनका यश, जिनकी कीर्ति आज प्रसिद्ध है। अगर आप भी छोड़ दोगे ना, अगर आप भी छोड़ दोगे तो आपकी भी कीर्ति प्रसिद्ध हो जाएगी। आपको केवल एक आज निर्णय करना है, एक चीज का केवल सोचना है। सब लोग अपने दुर्गुण के विषय में, अपने दुर्गुण के विषय में क्या करते हैं, अपने दुर्गुण के विषय में सबसे ज्यादा हम खुद जानते हैं। अपने दुर्गुण के विषय में सबसे ज्यादा हम खुद जानते हैं। अगर एक एक दुर्गुण हम छोड़ना शुरू कर दें तो हमारे दुर्गुण धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा होता है, छोड़ा नहीं जाता, एक एक आने लगेगा। अगर हम छोड़ने के लिए कहेंगे तो आने लगेगा, और जब आने लगेगा तो बढ़ने लगेगा, दुर्गुणों का पिटारा बन जाएंगे। तो जिनको हम आज पवित्र कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, जिनको हम वाल्मीकि की आज पूजा करते हैं, पहले भैया वो डाकू थे, उसी तरह से कहते हैं। जिनको हम पवित्र कहते हैं, क्या पता किन किन कूपों से, किन गंदे कामों से, किन गंदे कामों को करने के बाद आज उनका वह स्वरूप सामने आया हो। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, जिनको हम धर्म का आचरण करने वाले कहते हैं, क्या पता किन किन अधर्मों को करके वो धर्म ज्ञान प्राप्त कर सके। भाई ठीक है, अरे पहले मूर्ख था ना, पढ़ा तो अब तो ज्ञान प्राप्त हो गया, आप कहे मूर्खता की बात कर रहे हो। भाई बहुत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़ी सी उम्र के बाद वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। तो क्या उन्होंने अनपढ़ होने का दुख दर्द झेला है? बहुत से लोग ऐसे जो बड़ी उम्र के हैं, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, अपना नाम लिखना, फार्म भरना या छोटा मोटा काम वो अपना कर लेते हैं। क्या है, क्योंकि उनको लगा कि हम लेकर के कहाँ वहाँ पर्ची घूमते रहेंगे, किससे किससे कहते रहेंगे और किससे किससे नहीं कहते रहेंगे। इसलिए अपने आचरण को स्थापित किया, अपने आप को बनाया, अपने आप को सुधारा, अपने में परिवर्तन लाया, और परिवर्तन ला करके समाज की गति से अपने आप को जोड़ा। तो सीखना तो पड़ेगा, बदलना तो पड़ेगा। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि सीखना तो भाई जो बचपन से सीखा है, जो ज़्यादा सीखा है उसकी गति दूसरी होगी, और जो अभी सीख रहा है उसकी गति दूसरी होगी। भले उतना नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीख सकता है, नई चीज़ें कुछ तो अपने आप को कर सकता है परिवर्तित, कुछ तो अपने आप को बदल सकता है। तो कह रहे हैं जिनको हम सभ्य कहते हैं, वे जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं सभ्य कहते हैं, और वो कहते हैं और जो अपने जीवन में ही पवित्रता को ही सब कुछ मानते हैं। पवित्र विचार, पवित्र आचरण, पवित्र कार्य,
पवित्रता ही उनके जीवन का जहाँ मूल अंश है, उसे ही हम सब कुछ कहते हैं। कहते हैं पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हो। कहते कुछ काल पूर्व के समय गंदी आदतों में भले ही वो रहे हों, कुछ समय पहले भले ही उनकी आदत गंदी रही हो, लेकिन वर्तमान में उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है? प्रशंसनीय रहा है, अच्छा रहा है, सुखद रहा है, समाज के लिए प्रेरणादायक रहा है। तो हमें उन पीछे की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने जन्म जन्मांतरों पूर्व जन्मों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से, संस्कारों से भरी हुई अंधकार से युक्त, क्या कर दिया भाई? अंधकार से युक्त कौन? कोठरी, कमरे, निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु में परिपूर्ण खुले हुए देश में क्या कर दिया भाई? ज्योति, प्रकाश, स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में क्या किया हुआ भाई? खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो। कहते हैं आचरण से हम क्या करें भाई? अपने नेत्र को, अपने आचरण को समझ न लें, अपने आचरण को हम समझ न लें, तब तक हम इस धर्म के तत्व को, गुण को, रहस्य को, महत्व को हम नहीं समझ सकते हैं। हम तत्व को, रहस्य को, महत्व को, अर्थ को तभी समझ सकते हैं जब क्या हो जाए भाई? जब हमारा आचरण क्या हो जाए? धर्ममय हो जाए, ज्ञानमय हो जाए, प्रेरणामय हो जाए, तभी हम समझ सकते हैं। कह रहे हैं नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ? जिसके अंदर भाई अच्छा देखिए, सूर्य, थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, और ये होता है सूर्य माने अंधा होता है भाई, ठीक है ना, और सूर्य माने सूर्य होता ही है ना, सूर्य, भानु, दिवाकर ना, आदि आदि। तो अंधा की बात कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको कहा है कि नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ? जिसकी आंखें ही नहीं है उसको सूर्य है कि नहीं, उससे क्या मतलब? उसके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है। कब रात होती है, कब दिन होता है, संसार कैसा है, अंधकार में दिखता है कि प्रकाश में दिखता है, उसका उससे कोई लाभ नहीं है। जब आंख ही नहीं, आंख में ज्योति नहीं, आप कह दो आंख ही नहीं मतलब आंख नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। आंख ही नहीं मतलब आंख की ज्योति नहीं, देखने की शक्ति नहीं। आंख का स्थान तो बना ही रहता है ना, सूर्य लोगों को भी भले ही नहीं दिखाई देता है, स्थान तो बना रहता है। तो कह रहे हैं कि समझ में आ सकते हैं। कहते हैं हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कहते हैं जिसको हृदय नहीं उसको प्रेम से क्या मतलब है, क्या अर्थ है। जो बहरा है उसको गीत संगीत की मधुरता से कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर कहीं पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिना संकोच किए आपको पूछना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। और जब कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे और उसको देखा जाएगा तो अगली क्लास में निश्चित रूप से उसको बताया जाएगा, ठीक है बेटा। चल रहे हैं कि कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि, जो कुछ भी जिसके माध्यम से हमें लाभ मिलता है, जिसके माध्यम से हमारा आचरण सजता समरता है, जिसके कारण हमारी जीवन शैली अच्छी बनती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आदि के उपदेशों से, आपके उपदेशों से, उपदेश का मतलब ज्ञानपूर्ण बातें, उपदेश तो ये लिखा हुआ है, उनके ज्ञान से हमें क्या लाभ है। उठाने की यदि आत्मा में बल नहीं तो उससे क्या लाभ। अगर जो उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते, कविता से नहीं सीख सकते, साहित्य से नहीं सीख सकते, प्रेम से नहीं सीख सकते, पैगंबर से, गुरु से, आचार्य से, ऋषि से, राम से, कृष्ण से, जिससे भी
अगर हम उनको अपने जीवन में उनके उपदेशों का, उनके आचरण का अपने जीवन का अंग अंश नहीं बना सकते हैं तो उनके होने न होने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं है। जब तक यह जीवन क्या करेगा भाई, का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है। क्या है भाई, पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ है, क्या हुआ है भाई, गंदगी में पड़ा है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। अब जैसे ही वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, आचरण जैसे ही क्या हो जाएगा, धरती को छोड़ करके पत्ते पौधे धरती से फोड़ करके ऊपर निकल आते हैं ना, प्रस्फुटित होना जिसको कहते हैं। तो कहते हैं गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसके 2 नए पत्ते ऊपर, प्रस्फुटित माने खिल करके, निकल करके धरती की परपटी को, भूमि के परत को फोड़ करके, तोड़ करके, देखते हैं पृथ्वी कितनी मजबूत, कठोर, सख्त है और पौधा बिल्कुल उसकी तुलना करिएगा, नहीं कह दीजिए बहुत कठिन, कैसे उसका जो अंकुर है कितना कोमल, नया सा, लेकिन क्या करता है उसमें वो ताकत है कि धीरे धीरे विकसित होते होते बड़ा सा पेड़ का आकार ले लेता है, पौधों का आकार ले लेता है जिसका बीज होगा। तो फिर क्या कहते हैं, उसके ऊपर 2 नए ऊपर नहीं निकल आते, नए 2 पत्ते नहीं, तब तक ज्योति और वायु इसके किस काम के हैं। ज्योति माने प्रकाश, वायु माने हवा। अगर धरती के नीचे ही है तो प्रकाश का और हवा का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का और हवा का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उसको क्या करना होगा भाई, ऊपर अगर हवा लेनी है, प्रकाश लेना है, सूर्य की गर्मी से अपने जीवन को धन्य करना है, तब ऊपर आना ही पड़ेगा। उसी तरह से हमें अगर अपने आचरण को पुष्ट करना है, अपने आचरण रूपी अंकुर को पल्लवित और पुष्पित होने का अवसर देना है, तब क्या करना होगा भाई, वो मौसम, वो बहार, सुखद वातावरण स्थापित करना ही होगा, बनाना ही होगा। कहते हैं वह आचरण जो आप धर्म संप्रदायों के अनुचरित शब्दों से सुनता है, क्या कर दिया भाई, धर्म के कारण, संप्रदाय के कारण क्या होता है, अनुच्चरित। अनुच्चरित माने बिना बोले, अनुच्चरित माने बिना बोले हुए, बिना कुछ कहे हुए, बिना बोले हुए, बिना कुछ कहे हुए जो सुनाई देता है। हम में माने हम सब में कहाँ, वही सी बात हमारे में नहीं है। जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्या कह रहे हैं कि जब वो नहीं है तब ये क्या करें भाई, हमारे मानसिक संप्रदाय के, मानसिक झगड़े की, मानसिक उठापटक की, मानसिक विवाद की युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र का मतलब युद्ध भूमि, मन में क्या हो जाएगा, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। क्यों ना अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार, क्या कह रहे हैं, क्यों ना हम अप्रेम, अपवित्र और हत्या माने गंदे, प्रेम न करना, पवित्र न रहना, और हत्या और अत्याचार, अत्याचार माने किसी के ऊपर बिल्कुल सरासर अन्याय करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको दुखी करना, उसको संतप्त करना। इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें, हमें क्या करें, दुख पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, पीड़ा दें, नाम किसी का भैया और पीड़ा हमको, हमारे प्रति क्यों अन्याय हो। अगर हमारा मन मानसिक कुरुक्षेत्र से, द्वंद्व से, युद्ध से अलग होगा तो हमारा जीवन सुखकारी, आनंददायक होगा। ठीक है बेटा, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताना है। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता।
कोई समाज संप्रदाय का मतलब समूह है, ऐसा समूह जिसमें आचरण रहित लोग हों, और खास तौर से पुरुषों के लिए। अगर पुरुष का भैया आचरण ठीक नहीं है, पुरुष का आचरण ठीक नहीं है, तो उसका जीवन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, उसका जीवन कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि आचरण अगर अच्छा होगा तभी हमारा समाज में सामंजस्य हो सकता है, हम समाज में घुल मिल सकते हैं। हम समाज में क्या कर सकते हैं घुल मिल सकते हैं। फिर क्या कह दिया, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं, और जो आचरण, जिनका आचरण अच्छा है, जिनका आचरण खराब है, उनके लिए कुछ भी संसार में अच्छा नहीं है, और जिनका आचरण अच्छा है उनके लिए संसार में सब कुछ अच्छा है। देखते हैं ना, सुनते होंगे कुछ लोग भाई हीरो की नकल किया करते हैं, कुछ लोग विलन की नकल किया करते हैं। हीरो की नकल करने वाले लोग हीरो होते हैं, विलन की नकल करने वाले लोग विलन होते हैं। मुगाम्बो खुश हुआ बहुत डायलॉग फेमस था। क्यों? क्योंकि मुगाम्बो खुश हुआ एक खलनायक था, और जो खलनायक का पात्र हमारे जीवन में हमको प्रभावित कर रहा है, तो हम कैसा हमारा आचरण है, सोचने की बात है, समझने की बात है। ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। खैर, सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। कहते हैं जो सच्चा साधु होता है, जो आचरण वाला व्यक्ति होता है ना, जो आचरण वाला व्यक्ति होता है, वो धर्म को क्या करता है, धर्म को महान बनाता है। व्यक्ति धर्म को महान बनाता है अपने आचरण से। कोई धर्म किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, कोई धर्म किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, बल्कि व्यक्ति की जीवन शैली धर्म को महान बनाती है। जैसे मान लेते हैं, हाँ, पद होता है, व्यक्ति होता है, पद तो वही होता है। भाई मान लीजिए अभी कहेंगे कि राष्ट्रपति तो बहुत हुए, राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन कलाम जैसा कोई नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने जो राष्ट्रपति के पद की गरिमा को, सम्मान को, मान को बढ़ाया है, वैसा गरिमामय आचरण, वैसा गरिमामय व्यक्तित्व किसी का मुझे समझ में नहीं आता है। हो सकता है भाई आप लोग ज्यादा जानते हो, लेकिन वो अपने आप पे महान थे, महान हैं और महान ही रहेंगे। खैर, पढ़ते रहेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे। मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपका कोई भी डाउट न रह जाए, आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल बता दी जाएं। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।